गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत पलटू जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या इस कलयुग में कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें जी। और साथ ही साथ एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी सत्संग वीडियो आप जी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, संत पलटू जी कहते हैं, कलयुग तो सदा से है, वैसे ही जैसे सतयुग भी सदा से है। सतयुग में राम थे, रावण भी था, रावण को भूल मत जाना। रावण तो सतयुग में नहीं हो सकता, साथ साथ थे दोनों। रावण कलयुग में था, राम सतयुग में थे। सतयुग और कलयुग एक दूसरे के पीछे पंक्ति में नहीं खड़े हैं कि पहले सतयुग आया फिर कलयुग आया। सतयुग और कलयुग समसामयिक हैं, कंटेम्परेरी हैं। ऐसे ही जैसे रात और दिन साथ साथ है, अंधेरा उजाला साथ साथ है, बुराई भलाई साथ साथ है। तुमने सदा ऐसा ही सुना है कि पहले सतयुग था, अच्छे दिन थे, अब बुरे दिन है। वह धारणा मौलिक रूप से गलत है। पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है। पहले भी बुरे होने की संभावना थी, आज भी बुरे होने की संभावना है। पहले भी भले होने की संभावना थी, आज भी द्वार बंद नहीं हो गए हैं। और ध्यान रहे, अधिक लोग तो सदा ही कलयुग में रहे हैं। बुद्ध समझाते हैं लोगों को, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, ईर्ष्या ना करो, मद मत्सर ना करो, हिंसा ना करो। सुबह से सांझ तक समझाते हैं। 40 साल ज्ञान की उपलब्धि के बाद यही समझाया, यहीं और यहीं। किनको समझाते हैं? सतयुग था तो जो लोग चोरी करते ही नहीं थे उनको बुद्ध समझाते हैं, चोरी मत करो। जो लोग हिंसा करते ही नहीं थे उनको बुद्ध समझाते हैं कि हिंसा मत करो। जो लोग ईमानदार थे ही उनको समझाते हैं कि ईमानदार हो जाओ। तो क्या बुद्ध पागल रहे होंगे? ईमानदारों को कोई नहीं समझाता कि ईमानदार हो जाओ, बेईमानों को समझाना होता है। महावीर भी वही कर रहे हैं, सुबह से सांझ तक। पुरानी से पुरानी किताब वेद भी वही कर रही है। तो वेद के दिन में भी चोर थे और साधुओं से ज़्यादा रहे होंगे, बेईमान थे और ईमानदारों से ज़्यादा रहे होंगे। अगर भले ही लोग होते, शैतानियत होती ही ना, तो शास्त्रों की भी कोई ज़रूरत ना थी। शास्त्र किसके लिए लिखे जाते हैं? संतों महात्माओं के उपदेश किसके लिए हैं? तो मैं तुम्हारी समय की धारणा में एक नया विचार आरोपित करना चाहता हूँ। सतयुग सदा है, कलयुग भी सदा है। तुम जो चाहो चुन लो। तुम अभी चाहो तो सतयुग में रह सकते हो। तुम सत हुए तो सतयुग में प्रविष्ट हो गए, और तुम असत हुए तो कलयुग में प्रविष्ट हो गए। तुमने अंधेरे से दोस्ती बांधी तो कलयुग में रहोगे, और तुमने रोशनी से दोस्ती बांध ली तो सतयुग में रहोगे। सतयुग और कलयुग एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो मर्जी हो,
उसी में जी लो। कलयुग को दोष मत दो। आदमी बहुत होशियार है। आदमी कहता है हम क्या करें अब, यह तो कलयुग है। तुमने समय पर टाल दी बात को। तुमने यह कह दिया कि समय ही खराब है। हमारी कोई खराबी नहीं है। तुमने अपनी जिम्मेदारी हटा दी कंधों से। निश्चिंत ही अब तुम कलयुग में रहोगे, क्योंकि जिसने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी उसके जीवन में जागरण की किरण कभी ना आएंगी। और स्वभावतः जब वह अंधेरे ही अंधेरे में जिएगा तो उसकी धारणा और मजबूत होती जाएगी कि कलयुग बहुत भयंकर है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता और कलयुग तुम ही पैदा कर रहे हो। जिंदगी को बदलो। जिंदगी तुम्हारी है और कोई जिम्मेवार नहीं। तरकीबें ना खेलो। आदमी हमेशा तरकीबें करता है, दोष किसी और पर टाल देता है। दोष दूसरों पर टालकर निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरा तो कोई दोष है नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, असहाय हूँ। लेकिन जिस दिन तुम असहाय हुए उसी दिन नपुंसक भी हो जाते हो। जब तुमने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, समय खराब, मैं क्या कर सकता हूँ, समाज खराब, मैं क्या कर सकता हूँ, चारों तरफ बेईमान ही बेईमान है, मुझे भी बेईमान होना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो तुम बेईमान हो गए और तुम बेईमान होते चले जाओगे। तुम कमज़ोर हो जाते हो उसी दिन जिस दिन तुम जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ते हो। तुम उसी दिन गुलाम हो जाते हो। मालिक वही है जिसने कहा बुरा हूँ तो मैं अपने कारण हूँ। स्वतंत्र वही है जिसने कहा चोर हूँ तो मैं अपने कारण हूँ। चोर हूँ सही, लेकिन मैं अपने कारण हूँ। मैंने चोर होना चुना है। यह आदमी साफ सुथरा है। इस आदमी की जिंदगी में क्रांति हो सकती है, क्योंकि इसके पास क्रांति की मूल कुंजी है। यह कहता है बुरा हूं तो मैं अपने कारण हूं। अगर अपने कारण बुरा हूं तो जिस दिन चाहूंगा उस दिन भला हो जाऊंगा। वह दरवाजा मैंने अपने हाथ में रखा है, वह कुंजी अपने हाथ में है। इसीलिए तो देश में हम संतों को स्वामी कहते हैं। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। मालकियत की घोषणा की कि मैं अपना मालिक हूँ। बुरा हूँ तो भला हूँ तो मैं जैसा हूँ मैं ही कारणभूत हूँ। इससे घबराओ मत कि मैं कारणभूत हूँ। इससे हमें घबराहट लगती है कि मैं अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बुराइयों के लिए जिम्मेवार, मैं अपनी शैतानियत के लिए जिम्मेवार। तुम्हें बहुत घबराहट होती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखो। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर मैं ही जिम्मेवार हूँ तो कुछ किया जा सकता है। तो संभावना रूपांतरण की है, शेष है। लोग तो टालते ही चले जाते हैं। अब समय पर टाल दिया, समय को कहाँ पकड़ोगे? कलयुग को तुम कैसे बदलोगे? सतयुग में तो तुम्हारे तो हाथ के बाहर की बात हो गई। तो फिर जो है ठीक है, इसी में गुजार लेना है। ऐसे ही रोते, ऐसे ही छींकते, ऐसे ही रिरियाते, ऐसे ही सड़कों पर सरकते कीड़े मकोड़े की तरह जी लेना है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सदा से आदमी की संभावना रही है बुरा हो जाए भला हो जाए। राम के समय में भी सभी लोग भले ना थे। अगर सभी लोग भले होते तो राम को कोई अवतार क्यों कहता? कभी सोचा इस बात पर? राम की इतनी प्रतिष्ठा क्यों होती अगर सभी लोग भले होते? उन भले रामों में राम भी खो गए होते।
कौन पूछता राम को, 2 कौड़ी की भी बात नहीं थी। जहाँ सारे भले लोग हो, जहाँ संतों की जमात हो, वहाँ कौन राम को पूछता। राम को हम भूल नहीं सके, हजारों साल बीत गए, क्यों नहीं भूल सके। रावण की भीड़ थी, उसमें राम खूब उभर कर प्रकट हुए। जैसे अंधेरी रात में तारा चमकता है, दिन में तो नहीं चमकता। दिन में भी तारे हैं आकाश में, लेकिन चमकते नहीं। सूरज की रोशनी में सब खो जाते हैं, अंधेरे में चमकते हैं। काले बादल में जब बिजली चमकती है तो बहुत साफ दिखाई पड़ती है। ब्लैक बोर्ड पर हम सफ़ेद खड़िया से लिखते हैं ताकि दिखाई पड़े। राम अब तक दिखाई पड़ रहे हैं, रावणों का ब्लैक बोर्ड रहा होगा, काले बादल रहे होंगे, इसीलिए राम की चमक अभी तक नहीं खोई है। कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, महावीर बुद्ध दिखाई पड़ते हैं। क्यों इतना सम्मान, किस लिए? यह सम्मान हमने दिया। क्यों? यह सम्मान हमने न्यून को देते हैं, बिरले को देते हैं, अद्वितीय को देते हैं। यह सम्मान अगर सभी लोग हो एक जैसे तो फिर नहीं देते। मैंने सुना है जब पहला आदमी इलाहाबाद में मैट्रिक पास हुआ था तो पता है तुम्हें, हाथी पर उसका जुलूस निकला था, सारा इलाहाबाद सजाया गया था। पहला आदमी मैट्रिक पास हो गया। अब मैट्रिक कितने लोग पास हो रहे हैं, कोई गधे पर भी जुलूस नहीं निकलता। अब तुम अगर किसी से कहो कि मैं मैट्रिक पास हूँ तो वह कहता है कौन सी खूबी है, इसमें बताने की क्या बात है। मैट्रिक पास कहते वक्त तुमको भी ऐसी छाती बैठनी मालूम पड़ेगी कि यह क्या कर रहे हैं। जमाना था जब मिर्चली कलेक्टर हो जाते थे। उन दिनों कोई मैट्रिक पास हो जाता था तो दुदुम भी पिट जाती थी कि कोई गजब का काम हो गया। राम की दुदुम भी अभी तक पिट रही है। हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा वाले लोग अमर्याद रहे होंगे, लोग बड़े हीन रहे होंगे, नहीं तो कैसे राम को तौलेंगे। किस कारण विशिष्टता दोगे? कोहिनूर की प्रतिष्ठा है, कंकड़ों की तो नहीं, कांच के टुकड़ों की तो नहीं। अगर कोहिनूर सड़कों पर पड़े हो, गली कूचे हर जगह पड़े हो, बच्चे उनसे खेल रहे हो, राह पर ढेर लगे हो, सीमेंट में मिलाकर मकान बनाए जा रहे हो, फिर कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी रखे बैठी रहे, क्या मूल्य है? मूल्य होता है बिरले का। राम को हम भूले नहीं, अब्राहम को हम भूले नहीं, मोजेज को हम भूले नहीं, क्राइस्ट को हम भूले नहीं, मोहम्मद को भूले नहीं। कारण क्या है? आखिर ये लोग टंगे क्यों रह गए हमारी स्मृति में? बड़ी अंधेरी रात थी, उस रात ये चमकते हुए तारे भूले भी कैसे। अब देखो संत पलटू जी महाराज आज के सत्संग के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब देते हैं। संत पलटू जी कहते हैं कि तुम पूछते हो कि क्या इस कलयुग में कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम ऐसा पूछ रहे हो कि क्या इस अंधेरी रात में भी कोई दिया जला सकता है। तुमसे कहा किसने? अंधेरी रात ने दिया जलाने में बाधा कब डाली? अंधेरा दिया जलाने में बाधा भी कैसे डाल सकता है? अंधेरे का बल क्या है? दिया जलता हो तो ऐसा थोड़ी है कि अंधेरा झपट्टा मारकर उसे बुझा देगा कि तुम दिया जलाओ तो अंधेरा जलने ना दे। अंधेरे की सामर्थ्य क्या है? दिया जला की अंधेरा गया। रात के बहाने निकाल कर दिया
जलाने से बचने की कोशिश मत करो। जैन मानते हैं कि यह पंचम काल है, अब कोई तीर्थकर नहीं हो सकता। हिंदू मानते हैं यह कलयुग है, अब कोई भगवान को कैसे उपलब्ध हो। ये सब हताश बातें हैं। ये बातें आदमी को नपुंसक किए जा रही है। मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसे ही सदा था, ऐसा ही अब है। जो पहले हो सका आज हो सकता है, जो आज हो सका वहीं पहले भी हो सकता था। जरा भी फर्क नहीं, दुनिया वैसी की वैसी ही है। लेकिन हमें अड़चन होती है। हमें अड़चन होने के कारण है, होता ऐसा है कि अतीत की जब तुम स्मृति करते हो तो उसमें से भले भले को चुनकर स्मृति करते हो। बुद्ध की तो हमें याद है, लेकिन बुद्ध जिन लोगों के बीच गुजरते थे, जिन लोगों के बीच जाते थे, जिन लोगों के बीच जीते थे, उनकी हमें कोई याद नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं बना। वे तो मिट गए, बुद्ध बचे। तो वह जो काला ब्लैक बोर्ड था वह तो खो गया। सिर्फ चमकते हुए सफ़ेद अक्षर हमारी याद में रह गए। आज तुम्हें याद नहीं कि बुद्ध के समय आदमी कैसा था, राम के समय का आदमी कैसा था, कृष्ण के समय का आदमी कैसा था। यह चमकते हुए तारों की याद रह गई और अंधेरी रात का हमने कोई स्मरण न रखा। इससे ठीक उल्टी बात घटती है। अभी ऐसा घटता है कि करोड़ आदमी में कभी एकाध कोई चमकता आदमी मिलता है। वे जो करोड़ अंधेरे से भरे हुए लोग हैं, वे रोज मिलते हैं, उठते बैठते सुबह शाम, घर में, बाहर, दुकान में, बाजार में, सब जगह वही। बुद्ध तो कभी कभार कोई मिलेगा, और मिल भी जाए तो तुम देख ना पाओगे, क्योंकि बुरे पागलों की भीड़ में जीते तुम्हारा बुद्ध को देखने का, बुद्ध को परखने की जो सूझ चाहिए वहीं खो गई है। आदमियों से घिसते पिसते, आदमियों की बेईमानी चोरी सहते सहते तुम इतने कठोर हो जाते हो। होना ही पड़ता है। अगर किसी आदमी को कांटे के ही रास्ते पर चलना पड़े, कांटों पर ही चलना पड़े, तो धीरे धीरे उसका चमड़ा कठोर हो जाएगा। फिर एक दिन फूल को स्पर्श हो तो फूल का स्पर्श उसे पता ही न चलेगा। चमड़ी मोटी हो गई, इसीलिए तो पैर की चमड़ी मोटी हो जाती है। अब तुम पैर से ही अगर गुलाब को टटोलना चाहोगे तो ना टटोल पाओगे, क्योंकि पैर की चमड़ी मोटी हो गई। होना ही पड़ा। जमीन पर चलना है, कंकड़ पत्थर पर चलना है, तो पैर की चमड़ी को मजबूत मोटा होना ही पड़ेगा। अगर तुम पैर की चमड़ी से टटोलो गुलाब को तो तुम्हें कुछ पता ना चलेगा। ऐसी ही बात है। जिंदगी में रोज तो मिलते हैं बुरे लोग। कभी संयोगवश शांत कोई जीवंत भगवत्ता की उपलब्ध व्यक्ति के दर्शन होते हैं। जब तक तुम्हारी आँख क्षमता खो चुकी होती है, तुम इस आदमी को समझ नहीं पाते, तुम मान नहीं पाते। तुम्हारा हृदय हजार संदेहों से भर गया, क्योंकि जब भी तुमने माना धोखा खाया, जिसको माना उससे धोखा खाया। धोखे ही धोखे की कथा है। जिसको तुमने सोचा कि ठीक है वहीं गलत सिद्ध हुआ। यह इतनी बार हुआ कि अब तुम कैसे मानो किसी को कि कोई ठीक हो सकता है और संत हो सकता है। यह तो बात ही नहीं है मानने की। तो तुम्हारे जीवन का अनुभव जो है वह तुम्हें कलयुग से घेरता है, और कभी एकाध कहीं किसी व्यक्ति में सतयुग की लपट होती है।
तुम उसे मानते नहीं, तुम उसे देखते नहीं, तुम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम प्रश्न करते हो कि क्या इस कलयुग में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, जरूर किया जा सकता है। परमात्मा ने तुम्हें भेजा ही इसीलिए है कि तुम मेरी भक्ति करके वापस मेरे पास वापस आ जाओ। अब मालिक से मिलना तो सभी चाहते हैं, पर मिले तो मिले कैसे? यह तो कलयुग है। इसीलिए तो बाबा जी महाराज अपने वचनों में फरमाते हैं कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कहते हैं कि यह कलयुग है भाई, इसमें केवल नाम का आधार है। किसी सच्चे संत सद्गुरु के पास जाकर नाम का भेद लेकर नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। यही एक जरिया है उस परमात्मा से मिलने का, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरी राह नहीं। अगर मालिक से मिलना चाहते हो तो किसी सच्चे संत सद्गुरु की शरण में जाओ, उनसे नाम की युक्ति लेकर, नाम का भेद लेकर श्वास श्वास नाम की कमाई में लग जाओ, शब्द की कमाई में लग जाओ, तो ही कुछ हो सकेगा। नहीं तो बार बार इस 84 लाख योनियों के जेल खाने में वापस आना पड़ेगा और 84 के दुख सहने पड़ेंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अंत में आपसे एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।